आप देखते हैं प्रोडक्ट को कैसे ऐड कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि सबसे पहले चीज़ों को कैटेगराइज कर लो। 5% वाली टैक्स को अलग कर लो, 12 वाले को अलग कर लो, 18 वाले को। उसके लिए जीएसटी कैटेगरीज यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है। तो मैं इलेक्ट्रॉनिक शॉप रन करता हूँ तो मैंने ऐड कैटेगरी कर दी। तो मेरी इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट है तो मैं इसको इलेक्ट्रॉनिक्स लिख लेता हूँ। मैं टीवी बेचता हूँ तो ये मेरी सब कैटेगरी हो गई। उस पर मेरे को 18% टैक्स लगता है। जस्ट मैं एक एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ। तो यहाँ से आप इसको सेव कर दो। तो आपने एक इलेक्ट्रॉनिक बना लिया। इसी तरह आप रेडियो भी बेचते हो तो आप रेडियो लिख दो और उसके बाद आप यहाँ उस पर 12% टैक्स लगता है तो 12% डिफ़ाइन कर दो। उसके बाद आप यहाँ पे सेव कर दो। तो इस तरह आपने दो कैटेगरी डिफ़ाइन कर ली, एक 12% वाली है, एक 18% वाली है। उसके बाद आप प्रोडक्ट्स में जाके आप नई प्रोडक्ट ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको जितनी आपने कैटेगरी डिफ़ाइन करते हो वो ऐड होती जाएंगी। तो सपोज़ टीवी है, सो टीवी का कोई बार कोड है तो यहाँ पे एंटर कर सकते हो। अदरवाइज़ टीवी का नाम यहाँ पे सोनी टीवी बेचता हूँ तो मैंने सोनी टीवी यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, टाइप कर दिया। उसका डिस्क्रिप्शन लिखना चाहते हो, किस चीज़ में नापते हो, यहाँ पे आप उसका पीस लिख दो कि पीसेस में नापते हो। उसका कॉस्ट प्राइस है, इसका कोई लेना देना नहीं, ये बाद में जाके आप चेंज कर सकते हो। उसके बाद उसका MRP क्या है तो 33,000 में बेचता हूँ, ये बाद में चेंज हो जाएंगे परचेज़ के अकॉर्डिंगली। सो उसके बाद 3250 मैं उसको बेचना चाहता हूँ। ये मेरे लिए इन्फॉर्मेशन के लिए है। सो आप यहाँ पे जाके सेव कर दो। और इसके बाद आप एक और प्रोडक्ट ऐड करना चाहते हो, आप रेडियो बेचते हो। सो हो सकता है रेडियो में FM रेडियो बेचता हूँ, मिनी रेडियो। ठीक है, उसका कॉस्ट प्राइस मेरे को 200 रुपये पड़ता है। ठीक है, ये उसका मैंने MRP डिसाइड कर लिया और उसके बाद मैंने नेट उसको 225 में बेचना चाहता हूँ। कैश पे परचेज़ किया। इसका 10 स्टॉक मेरे पास पड़ा था तो मैंने 10 स्टॉक सेव कर लिया। तो इस तरह आपने प्रोडक्ट्स दो ऐड कर लिए। तो अब इन प्रोडक्ट को देखना चाहते हो तो यहाँ पे मैनेज प्रोडक्ट्स है तो आपको दिखाई देंगे आपने दो प्रोडक्ट्स डाली हैं, उनका क्या रेट था। बट बाय मिस्टेक मैंने उसको केजीज़ में डाल दिया। तो आप इसको अपडेट करना चाहते हो, यहाँ पे जाके आप अपडेट पे क्लिक करो तो सारी इन्फॉर्मेशन दिखाई दे जाएगी। तो जहाँ पे आपने केजी लिखा था वहाँ पे PC लिखना चाहते हो। सपोज़ आप उसका रेट बदलना चाहते हो, यहाँ पे 230 रुपये करना चाहते हो, कर सकते हो। बट सेल के टाइम पे आपको ये रेट दोबारा पूछेगा। ठीक है, तो वहाँ से सेल के टाइम आप रेट कभी भी चेंज कर सकते हो। तो इस तरह आप प्रोडक्ट को अपडेट कर सकते हो। थैंक यू।